बहुत अनफॉर्चुनेट है। 2 दिन पहले हमारी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी और उसमें मैं भी शरीक थे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 2 आदमी स्पीकर साहब के साथ 2 मिनिस्टर्स थे, अमन अरोड़ा जी और सब बलकार सिंह। अकाली दल से डॉक्टर सुखी थे, बीजेपी से महाजन साहब थे बुकेरिया वाले, और बहुजन समाज से नक्षत्रपाल थे। इन्होंने हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नर्स एड्रेस और बजट पर हमेशा कम से कम 2 दिन की बहस होनी चाहिए। पहले तो हमने ये बात कही कि स्पीकर साहब, परंपरा है कि जब बजट प्रेजेंट होता है हमेशा 2 दिन की छुट्टी होती है। पार्लियामेंट में मैं 2 टर्म्स रहा हूँ, सो दैट आप प्रिपेयर कर पाओ। कोई टेक्नोक्रेट तो है नहीं, किसी आदमी इतना बड़ा, हर एमएलए जो है ही इज़ नॉट इकोनॉमिस्ट, तो ही नीड्स टाइम टू प्रिपेयर। आपने उसी टाइम चर्चा शुरू कर दी और इन्होंने ये बात कही कि हमें खदशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई इलेक्शन कोड ना लगा दे और हमारा बजट में टेक्निकल प्रॉब्लम ना रह जाए अगर बजट पास ना हुआ। तो इनकी बात मानने पर हमने कहा चलो ठीक है, अगर 2 सिटिंग्स नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा आज पूरा दिन 6-7 बजे तक भी आपके सभी बुलारों को वक्त दिया जाएगा। तो मैंने बोला 3, हमारी लिस्ट में 4 लोग थे और उसमें राजा वड़िंग जी मेरे पास, सेकंड 2 स्पीकर वो थे, नंबर 3 पर राणा गुरजीत सिंह थे, 4 पर हमारे डिप्टी लीडर डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी थे। तो इन्होंने चारों को टाइम देना था। तो जब मेरा टाइम हो गया तो इनको मेरा का संदेश आ गया होगा, क्योंकि इनकी पार्टी ने पुराने वक्त में कुछ लोग जो हुआ, पुराने जो राजे महाराजे होते वो कबूतरों से मैसेजेस भेजते थे, सफ़ेद रंग के कबूतर रखे थे। आप वालों ने 2 स्पेशल कबूतर दिल्ली से भेजे हुए। वो पर्ची भगवंत मान की स्पीकर के कंधे पर आकर बैठ जाता है तो वो पढ़ लेते हैं। उस पर्ची में ये लिखा होगा कि आज का सेशन इतना ही चलाना और कांग्रेस को बाहर निकालो। ये देखिए, आप पहले दिन भी विदाउट एक्सक्यूज, बिना बहाना, चीफ मिनिस्टर ने खुद आकर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे हाउस में रक्कस हो, हाउस चल ना पाए। और गवर्नर एड्रेस का जो वो समझते थे शर्मसार हुए हैं, गवर्नर को हमने एड्रेस नहीं पढ़ने दिया, उसका गुस्सा निकाला। आज भी ये नजर आ रहा है क्योंकि दे हैव नथिंग टू शो, इट्स अ फेल्ड बजट बाय अ फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये इनकी गारंटीज अब रेजोनेट करेंगी सारे पंजाब में। औरतों को क्या कहा, किसानों को क्या कहा, माइनिंग पर क्या कहा, और कुछ हो नहीं रहा। तो इनको था कि अगर जितना टाइम देंगे वो लोग सुनेंगे। तो इसीलिए ये एक सोची समझी साजिश के दिन, एंड वी कंडेम कि जो एक ज़ुबान ऑनरेबल स्पीकर ने दी थी वो ज़ुबान से भागे हैं। हमारे मेंबर्स के साथ जो इन्होंने अंदर व्यवहार किया और उनको फिजिकली उठाकर बाहर फेंका, हम उनको ऊपर मिलने गए और इन्होंने शोर किया अब भी सभी बीएसई के मेंबर्स में कि मैं आपको टाइम देता हूँ, आप नीचे चलो। अब नीचे आए तो हमारा रास्ता रोक लिया जी, अंदर वालों को धक्के से बाहर निकाल दिया। तो इस दृष्टि भी आप मुझे बताओ कि क्या चाहते हैं। अगर यही चाहते हैं तो फिर सारी ऑपोजिशन को या विशेष तौर कांग्रेस को आते टाइम में आप सेशन से वैसे ही कह दो कि हमने आपको बुलाने नहीं, जैसे बीजेपी कर रही है सेंटर में। वो सेम मैंने तो आपको कहा, ये कंप्लीट क्लोन्ड पार्टी है बीजेपी की, एक सिक्के के 2 पहलू। जो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी पार्टी दिल्ली में कर रही है, सेम चीज़ इधर भगवंत मान कर रहे हैं। तो दिस ये इट्स बेसिकली इन डेमोक्रेसी का कत्ल करने पर तुले हुए हैं ये लोग।